Good afternoon. We started this Cambridge International School at Purkhu Camp, Damana, Jammu in 2019. Since the inception, it has been a continuous endeavor of the management to provide best education to the children, not only in the academics but also other skills which are required for competing at national as well as international level. So in order to add international flavor to our existing teaching learning system, we have collaborated with CIQA, that is Center for International Qualifications and Assessment. It's a UK-based organization, and by this collaboration we will be able to introduce some quality improvement programs in the school which will be UK and Finland based. We have with us Mr. Parveen Sharma. He is Regional Director Asia Pacific CIQA. He will throw more light on this collaboration. A privilege to share the idea about the partnership program that CIQA and Cambridge International School Jammu is going to do in this region. The core objective of the program is that to bring the best education practices and programs which is globally available and to make our student a real global. The reason most of the schools, they are using words international, global, universal school, but they are not aligned with international curriculum or framework or assessment model. What we have done is, because it's a CBSE school, so being a CBSE school, we are aligning our entire curriculum which is developed by PISA. PISA is a world's one organization that is a program for international student assessment, जो एक पूरी दुनिया के बेंचमार्क क्रिएट करती है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाहे वो यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में है. सो सेम एजुकेशन हम चाहते हैं कि स्कूल के हमारे बच्चों को मिले, सेम पैडागोजी हम यूज़ करें और जो टीचर्स हैं जो उनको कराएं, उनको हम पहले बाहर से सर्टिफाई करें कि उनको एक एक्सपीरियंस हो कि बाहर के जो टीचर्स हैं वो कैसे एजुकेशन देते हैं, कैसे वो लोग इतना एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं और उसी लेवल की वो ट्रेनिंग लेके हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करेंगे. एक तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक नई गाइडलाइन आई है कि 2035 में ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन विल बी अनएम्प्लॉयड. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस गाइडलाइन के हिसाब से हम बच्चों में एक मल्टीपल स्किल्स डेवलप करें, ना कि एक बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव रहे कि जी मैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम में जाऊंगा, कॉमर्स में जाऊंगा या मैं मेडिकल में जाऊंगा. हम चाहते हैं बच्चा इस तरीके की कैपेबिलिटी लेके हमारे स्कूल से बाहर निकले कि वो किसी भी फील्ड और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके. तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पूरी दुनिया हम लोग बच्चे के लिए एक छोटी बनाएं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी लिमिटेशन ये होती है कि वो एक इंडियन स्टैंडर्ड से पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत टाइम लगता है उनकी एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए. हम चाहते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है हम अपने स्कूल में यहीं से उनको दें, फ्रॉम नर्सरी से, ताकि जब वो बच्चे पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाके पढ़ें तो इनका ये ना लगे कि मैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया हूँ. उनको ये लगे कि जिस तरह सब लोग ये पढ़ते हैं और जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं हमारी एजुकेशन भी वैसे ही हुई है. चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन डेवलप करें. क्रेडिट बेस्ड क्या होता है कि जिसमें बच्चे स्कूल में पढ़ते पढ़ते कुछ क्रेडिट स्कोर्स, एक पॉइंट्स गेन करते हैं, अर्न करते हैं क्लास 8 के बाद, और जितने भी वो, जैसे फॉर एग्जांपल 8 में उसने कुछ पॉइंट्स अरेंज कर लिए पढ़ने के बाद, 9th में कुछ और पॉइंट ऐड किए, 10th में और +2 में करने के बाद, जितने वो पॉइंट्स है जब वो बाहर जाके किसी कंट्री में पढ़ना चाहता है सो वो पॉइंट्स को वो इनकैश कर सकता है. इनकैश करने से क्या होता है कि उसके पॉइंट के बेस पे वो डिफाइन कर देती है यूनिवर्सिटी कि आप सीधा फर्स्ट ईयर में जाओगे या सेकंड ईयर में जाओगे. उससे पेरेंट्स को एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनकी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा को यूनिवर्सिटी कहती है जो आपके क्रेडिट स्कोर्स हैं आपने जो अर्न किए हैं वो एलिजिबल करते हैं आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए डायरेक्ट एडमिशन. सो अगर सेकेंड ईयर में बच्चा जा रहा है तो आप अपने पेरेंट्स का 1 साल का पूरा कॉस्ट बचा रहे हैं, विच इज़ अगर बाहर बच्चा पढ़ता है तो अराउंड 17 से लेके 18-20 लाख तक एक खर्चा आता है 1 साल का, तो वो पेरेंट का सेव होता है, प्लस बच्चे का अपनी ज़िंदगी का 1 साल सेव हो जाता है पढ़ने से. सो इस तरीके के हम लोग जो प्रोग्राम्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे. उसके साथ साथ जो स्कूल लेवल पे हम बच्चों को एक एक्सपोजर देना चाहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ स्कूल लर्निंग.
हमारे यहाँ क्या एक ट्रेडिशन है कि जो बच्चा एजुकेशन करेगा वो स्कूल में करेगा। हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से बाहर निकल के क्या एजुकेशन करे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, जिसको हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। यूके में हमारा अपना हॉस्टल है, वो वहाँ रह सकते हैं, पढ़ेंगे वहाँ पे। फिनलैंड में हमारा हॉस्टल है, वो वहाँ जाके पढ़ेंगे। उन बच्चों के साथ क्लास में बैठ के पढ़ेंगे ताकि उनको एक फीलिंग आए, एक एहसास हो कि हम भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से पढ़ें, और वही चीज़ वापस जब इंडिया आए तो वही एक फ्लेवर को कैरी करके लेके आएँ, ताकि हम धीरे धीरे पूरे एजुकेशन जो माहौल है JNK में उसको एक ट्रांसफॉर्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे स्कूल में, बट कोर ऑब्जेक्टिव वही है कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है इसको हम लोग इंटरनेशनली कनेक्ट करें, कि हमारे बच्चे ये ना रहें कि हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री या इंडिया तक ही हमारी एजुकेशन लिमिटेड ना रहे, हम बाहर की एजुकेशन भी करें। सर एक मिनट प्लीज।